एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से आसपास की हर चीज को तबाह कर देता है, पर तभी नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर आती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उस राक्षस के वार को खत्म कर देती है और सबको बचा लेती है। और तब हम देखते हैं नेज़ुको तांजीरो को उठा रही होती है और तब तांजीरो उठकर देखता है उसके आसपास की हर चीज तबाह हो चुकी होती है। तब तांजीरो नेज़ुको को कहता है, नेज़ुको तुमने मुझे बचा लिया, पर बाकी सब कहाँ हैं? और जैसे ही तांजीरो खड़े होने की कोशिश करता है उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी में अब इतनी जान नहीं है और तब वो सोचता है मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरे अंदर तो जहर था। और तब तांजीरो को ज़ेनित्सु के रोने की आवाज आ रही होती है। तब नेज़ुको तांजीरो को अपने पीठ पर बिठाकर ज़ेनित्सु के पास ले जाती है। तब ज़ेनित्सु रोते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ क्या हुआ है, मेरे साथ ये किसने किया? तब तांजीरो कहता है, तुम ठीक हो? तब ज़ेनित्सु कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से ठीक लग रहा हूँ, पर इनोस्के मुझसे भी बुरी हालत में है, उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। और तब तांजीरो इनोस्के को उठाने की कोशिश करने लगता है और कहता है, इनोस्के तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तब तांजीरो सोचता है, इसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है, मुझे इस पॉइजन का एंटीडोट ढूंढना होगा, पर सुबह होने को अभी काफी टाइम है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं शिनोबु को क्रो के जरिए मैसेज भेजूं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इनोस्के मर जाएगा। और तब तांजीरो रोने लगता है और तब हम देखते हैं नेज़ुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से इनोस्के का जहर खत्म कर देती है और तब इनोस्के को होश आ जाता है और वो कहता है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। और तब तांजीरो खुशी के मारे रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ सुमा जोर जोर से रो रही होती है और कहती है, लॉर्ड टेंगन आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, आपको जिंदा रहना होगा। जो एंटीडोट हमने इन्हें दिया है वो काम नहीं कर रहा है, हम इस राक्षस के पॉइजन को कैसे खत्म करेंगे? तब साउंड हाशिरा कहता है, मुझे ध्यान से सुनो, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। और सुमा जोर जोर से चीख कर कह रही होती है, मैं आपको मरने नहीं दे सकती, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। तब माकियो गुस्से में कहती है, क्या तुम चुप नहीं कर सकती? लॉर्ड टेंगन कुछ कह रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं की तो मैं तुम्हारे मुंह में पत्थर डाल दूंगी। पर सुमा फिर भी चुप नहीं होती है। तब साउंड हाशिरा सोचता है, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? क्या मैं अपने आखिरी वर्ड्स कहे बिना ही मर जाऊंगा? मैं इनको कुछ कहना चाहता हूँ पर ये तो मेरी बात सुना ही नहीं चाहती। और तभी नेज़ुको वहाँ आ जाती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से साउंड हाशिरा को जलाने लगती है, जिसे देखकर साउंड हाशिरा की तीनों वाइफ्स हैरान हो जाती हैं। और तब सुमा नेज़ुको को पकड़कर कहती है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है कि तुम उन्हें जला रही हो? वो तो अभी तक मरे भी नहीं है। तब साउंड हाशिरा कहता है, जरा रुको, ये मुझे क्या हो रहा है? इसने तो मेरे शरीर का सारा पॉइजन हटा दिया। जिसे सुनकर साउंड हाशिरा की तीनों बीवियां उसे गले लगकर रोने लगती हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। तब तांजीरो कहता है, नेज़ुको की ब्लड डीमन आर्ट ने उस राक्षस का पॉइजन खत्म कर दिया, मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करता है, पर फिर भी आप आराम कीजिए, इसने आपके जख्मों को ठीक नहीं किया है। तब साउंड हाशिरा कहता है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, अपनी हालत देखो। तब तांजीरो कहता है, मुझे उन राक्षसों के सिर को ढूंढना होगा, मैं तब तक आराम से नहीं बैठ सकता जब तक मैं उन्हें ढूंढ ना लूं। और तब नेज़ुको और तांजीरो उन राक्षसों के सिर को ढूंढने लगते हैं और तब तांजीरो को उस राक्षस का खून मिल जाता है और वो उसका सैंपल इकट्ठा कर लेता है। और तभी मिस तमायो की बिल्ली वहाँ आ जाती है और तांजीरो वो सैंपल उसे देकर भेज देता है और फिर वो दोनों फिर से उन राक्षसों के सिर को ढूंढने लगते हैं। तब तांजीरो सोचता है, मुझे यहाँ कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा, लगता है माकियो और बाकियो ने सारे इंसानों को सेफली बाहर निकाल लिया था। तब तांजीरो को उस राक्षस की स्मेल आने लगती है और वो उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि वो दोनों राक्षस आपस में लड़ रहे होते हैं। तब वो राक्षसी उस राक्षस को कहती है, जब तुम्हें मौका मिला था तुमने उनको क्यों नहीं मारा? तब वो राक्षस कहता है, मैं वो करने ही वाला था, पर वो लड़का जिसके कानों में इयररिंग्स है वो अभी भी जिंदा था, तो मैं पहले उसे मार देना चाहता था और तुम तो कुछ कर भी नहीं रही थी, तो तुम्हें ही उस हाशिरा को मार देना चाहिए था। तब वो राक्षसी कहती है, तो तुम मुझे कंट्रोल करके उस हाशिरा को मार सकते थे, पर तुम तो मुझसे अलग ही हो गए। और यहाँ तांजीरो सोचता है, ऐसा लग रहा है ये आपस में लड़ रहे हैं पर इनकी बॉडी जलना स्टार्ट हो गई है। तभी वो राक्षसी कहती है, अपने आप को देखो, मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं हैं। तुम्हारे पास बस एक ताकत ही थी, पर अब तुम हार चुके हो और बिल्कुल बेकार हो। तब वो राक्षस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अगर तुम अकेली होती तो तुम तो कब की मर चुकी होती। मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया है, तुम बहुत कमजोर थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान को बचाने में लगा दी जो इतनी बेकार है। अगर तुम न होती तो शायद मैं अब तक जिंदा होता। तुम्हें तो कभी जन्म भी नहीं लेना चाहिए था। पर तभी तांजीरो पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, ये सच नहीं है, तुम ऐसा फील नहीं करते, तुम्हें दोबारा से सोचना होगा। तुम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था और तुमने कितने लोगों को मारा है कि कोई तुम्हारी साइड कैसे हो सकता है। इसलिए इस दुनिया में सिर्फ तुम
तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। और ये सुनकर वो राक्षसी रोने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लेक्चर देने की? तुम्हें हमारे बारे में पता ही क्या है? मैं अभी मरना नहीं चाहती, प्लीज ब्रदर मुझे बचा लो। और तब वो राक्षसी पूरी तरह जलकर मर जाती है। तब वो राक्षस सोचता है, मेरी सिस्टर का नाम कभी डाकी नहीं था, उसका असली नाम उमे था। डाकी बहुत ही बेकार नाम है, पर उमे भी कोई अच्छा नाम नहीं था, क्योंकि ये नाम उस बीमारी से लिया गया था जिसकी वजह से हमारी माँ मरी थी। हम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की लोअर क्लास में जन्मे थे। यहाँ खाने की बहुत कमी थी, जिस वजह से कोई भी बच्चे नहीं चाहता था, जिस वजह से मेरी माँ मुझे हमेशा से मारना चाहती थी, पर फिर भी मैं सरवाइव कर गया। मैं बहुत कमजोर था, सब लोग मुझे अगली डरपोक इंसान कहते थे और कई बार तो वो मेरे पर पत्थर भी फेंकते थे। वो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे कि मैं एक कचरा हूँ और यहाँ सिर्फ खूबसूरती को सहारा जाता था। मुझे एक राक्षस की तरह ट्रीट किया जाता था। जब मुझे भूख लगती थी मैं कीड़ों मकोड़ों को खाकर अपना पेट भर लेता था और मेरा टॉय एक सिकल थी। पर बहुत जल्दी चीजें बदलने लगी जब उमे का जन्म हुआ। उमे की खूबसूरती को देखकर मुझे प्राउड महसूस होता था और मैं लोगों को मारकर उनसे पैसे इकट्ठे करने का काम करता था, जिसकी वजह से सभी लोग मुझसे डरते थे और मुझे लग रहा था कि हम बहुत जल्दी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। पर जब उमे 13 साल की हुई तब उसने अपने सेल्फ डिफेंस में एक कस्टमर की आंख में पिन मार दी और जब बाहर पता लगा कि वो कस्टमर एक समुराई था तो लोगों ने मेरी बहन को जलाकर मार दिया और मैं उसे बचाने के लिए वहाँ नहीं था। और तब वो अपनी बहन की बॉडी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, आखिरकार मैंने किया क्या था जो कि मुझसे मेरी बहन को छीन लिया गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा, यहाँ तक भी भगवान भी नहीं उसे बचा पाएगा। पर तभी हम देखते हैं वो समुराई उसके पीछे से आकर उस पर तलवार चला देता है। तब उसके साथ खड़ी लेडी कहती है, अच्छा हुआ आपने इसे मार दिया, इसने हमें बहुत तंग किया हुआ था और ये बहुत बुरी बात है कि हमें उमे को खोना पड़ा। पर जैसे ही मुझे कोई नई लड़की मिलती है तो मैं आपको खबर कर दूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उस लेडी को मार देता है। अब जैसे ही वो समुराई उस लड़के पर हमला करने लगता है तब वो अपनी सिकल से उस समुराई को भी मार देता है और अपनी बहन की बॉडी को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। वो सोचता है, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, किसी को हमारे जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था और हम पर किसी ने भी कोई दया नहीं दिखाई। आखिरकार हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? क्यों हमारी जिंदगी इतनी बेकार थी? और तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस टाइम का अपर सिक्स आ जाता है और वो उसे कहता है, मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, वो लड़की मर चुकी है। क्यों ना मैं तुम्हें कुछ खून दूं जिससे तुम राक्षस बन सको। हाँ, अगर लॉर्ड मुजान तुम्हें चुने, ये जिंदगी बहुत छोटी है गंवाने के लिए, तो अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें इसे बचा लेना चाहिए। अब क्या तुम एक राक्षस बनना चाहते हो? शायद तुम 12 किजुकी बन सको मेरी तरह। तब वो कहता है, मैं सच कहूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है राक्षस बनने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितनी बार भी जन्मूं, मैं हर बार राक्षस ही बनूंगा ताकि मैं सबसे बदला ले सकूं जिनकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। पर एक चीज है जिसका मुझे दुख है कि उमे और मेरी जिंदगी अच्छी भी हो सकती थी, कि तुम एक अच्छे घर में जन्म लेती और तुम एक अच्छी औरयान बन चुकी होती और शायद तुम एक अच्छे खानदान में पैदा होती जहाँ तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलती। तुम हमेशा से बहुत अच्छी थी, शायद तुम इसलिए बुरी बनी क्योंकि मैंने तुम्हें पाला था। इससे पहले कोई तुमसे कुछ छीने तुम्हें उससे सब कुछ छीन लेना चाहिए, यही मैंने तुम्हें सिखाया था और इसी वजह से तुमने उस समुराई को मारा था। पर अगर तुम वैसे करती जैसे उसने कहा था तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी अच्छी होती। तब वो राक्षस कहता है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ? क्या ये हेल है? तब वो लड़की कहती है, ब्रदर क्या ये तुम हो? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे घर ले चलो। तब वो राक्षस कहता है, उमे अब तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। तब वो लड़की कहती है, आपका क्या मतलब है? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तब वो राक्षस कहता है, मुझे फॉलो मत करो। तब वो लड़की कहती है, क्या आप मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने आपको अगली कहा? मैंने आपको वो सब इसलिए कहा क्योंकि मैं एडमिट नहीं करना चाहती थी कि हम मेरी वजह से हारे हैं, मुझे माफ कर देना। तब वो राक्षस कहता है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, अब हमें अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए, तुम लाइट की ओर चली जाओ। पर तब वो लड़की अपने भाई को गले से लगा लेती है और कहती है, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम चाहे जितनी बार भी जन्म लेंगे, मैं हमेशा तुम्हारी सिस्टर ही बनूंगी। मुझे प्लीज अकेला मत छोड़ो। तुमने ही कहा था कि हम हमेशा इकट्ठा रहेंगे, तुम्हें वो प्रॉमिस याद नहीं है जो तुमने मुझसे किया था? तब उस राक्षस को याद आता है कि उसने कहा था कि अगर हम इकट्ठे हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ हम हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तब वो राक्षस अपनी बहन को लेकर हेल की ओर जाने लगता है और यहाँ हम देखते हैं उस राक्षस की बॉडी पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। तब तांजीरो कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो दोनों इकट्ठे होंगे। तब नेजुको हाँ में अपना सिर हिलाती है और यहाँ हम देखते हैं सरपेंट हाशिरा साउंड हाशिरा को कह रहा होता है, अपर 6 वो तो अपर रैंक में सबसे ज्यादा कमजोर है, पर फिर भी
कांग्रेचुलेशंस, तुमने उसे हरा दिया। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं नहीं जानता ये तारीफ थी या नहीं, पर थैंक यू। तब माकी कहती है तुम लेट हो, तब सुमा कहती है तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था जब यहाँ लड़ाई हो रही थी। तब सरपेंट हाशिरा पूछता है अब जब तुमने अपना एक हाथ और एक आंख खो दी है तो तुम क्या करोगे और तुम कब तक अपनी ड्यूटी पर लौटोगे, और तब तक के लिए हमें तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट भी चाहिए होगा। तुम किसी को जानते हो? तब साउंड हाशिरा कहता है मैं रिटायर हो रहा हूँ और इस हालत के बाद मुझे नहीं लगता मैं लड़ पाऊंगा। तब सरपेंट हाशिरा कहता है मुझे ये मंजूर नहीं है, हमारे पास ज्यादा तलवारबाज नहीं है और अभी तक रेंगुकू की जगह भी कोई नहीं ले पाया है। तब साउंड हाशिरा कहता है मैं जानता हूँ कि कौन मेरी जगह ले सकता है। क्या तुम्हें याद है वो बच्चा जिसे तुम बहुत नफरत करते थे? तब सरपेंट हाशिरा कहता है तो मजाक करे हो ना, वो अभी तक जिंदा है। ऐसी लड़ाई के बावजूद तानजीरो कामोडो अभी भी जिंदा है। तब एक क्रो मास्टर के पास ये खबर लेकर जाता है, जिसे सुनकर मास्टर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं टेंगेन, तानजीरो, इनोस्के, जेनित्सु और नेजुको, मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ कि तुमने उन दोनों राक्षसों को हरा दिया। और तब हम देखते हैं मास्टर की तबीयत खराब होने लगती है। तब मास्टर कहते हैं फाइनली इस चीज को होने में 100 साल लग गए। ये एक वरदान हो सकता है कि अब से सब कुछ बदल जाएगा और ये चीज मुजान को भी फील हो रही होगी। मुजान, किबुत्सुजी, हमारी न्यू जनरेशन तुम्हें खत्म कर देगी और जो श्राप मेरी फैमिली पर है वो खत्म हो जाएगा। और तब हम देखते हैं मास्टर की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और उनकी बीवी अपने बच्चों को उनकी दवाई लाने को कहती है। और यहाँ हम देखते हैं मुजान ने सभी अपर रैंक डेमंस को इन्फिनिटी कैसल में बुलाया होता है। तब अकाजा सोचता है मैं यहाँ आया हूँ, इसका मतलब है कि उन्होंने किसी अपर रैंक को मार दिया है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। और इसी के साथ सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा इसके बारे में हमें सीजन 3 में पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।